उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जब चुनाव के लिए कहा तो यहाँ के पदाधिकारियों ने कहा कि यहाँ चुनाव अगर कराएंगे तो बिहार में ऐसा माहौल है कि हत्या हो जाएगा, पूरा अराजकता फैल जाएगा कैंपस में, पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अफेक्ट होने लगेगा उससे। देश के सभी विश्वविद्यालयों में इतने लंबे समय के बाद चुनाव कराना एक बड़ा निर्णय था। लोग डर रहे थे क्या पता क्या होगा। फिर उन्होंने अपने हिम्मत पर, अपने जिद के वजह से फिर चुनाव का अनाउंसमेंट कराया और उन्होंने एक पूरा छात्र संघ की नियमावली बनाई। अपने रीजन स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हुए। तो लंबे समय से हम लोगों की इच्छा थी भाई चुनाव लड़ना है, लेकिन विद्यार्थी परिषद से टिकट मांग रहे थे तो टिकट मिला नहीं। संजोगवश ये तो चलते रहता है घटना, टिकट नहीं मिला। टिकट जब नहीं मिला तो हमको भी नहीं पता था कि भाई हमको चुनाव लड़ना है, तो बहुत हतोत्साहित हो गए पूरा प्रयास करके, चूँकि सब सक्रिय कार्यकर्ता और जितने लोगों में एक ही लक्ष्य था उस 7 साल 8 साल का काम करने का कि सुबह उठना है तो चुनाव की तैयारी करनी है और सो जाना है तो चुनाव की तैयारी। चाहिए नहीं थी कि भाई पटना ऐसे जगह पर जहाँ पटना विश्वविद्यालय में भाई निर्दलीय चुनाव की कल्पना ही नहीं थी और पार्टी से अलग जाकर के चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। जब हम राजनेताओं की बात करते हैं और वैसे में उन राजनेताओं की बात करते हैं जो छात्र राजनीति से आते हैं, तो जहन में नाम उठता है कई बड़े चेहरों का। लेकिन पिछले कई दिनों से, यानी पिछले कई सालों से बिहार में यूँ कहें कि छात्र राजनीति सुस्त पड़ी जा रही थी। लेकिन पिछले 2018 में पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होता है और एक नए सितारे को हम लोग उभरते हुए देखते हैं, वो है दिव्यांशु भारद्वाज। आज मेरे साथ बगल में बैठे हैं और फिलहाल इन्हें जेडीयू में प्रदेश युवा अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। सबसे पहले बहुत बधाई, और जानते हैं कि क्या जिम्मेवारी के बाद इनकी चुनौती कितनी बढ़ जाती है और शुरुआत के दिनों में संघर्ष कितना कठिन था। दिव्यांशु जी, आपको बहुत बधाई और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति प्रकाश जी। पटना यूनिवर्सिटी में 2018 में कई सालों के बाद चुनाव होता है। आप लोगों की बात राज्यपाल से, महामहिम से भी हुई थी और उसके बाद चुनाव होता है। कितना संघर्ष का वो समय रहा था? नहीं, संघर्ष तो जीवन में लगा रहता है, लेकिन जब से हमारे सबका अपना अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, अलग अलग क्षेत्र में लोग संघर्ष करते हैं। हम जब से हमारे बचपन से जब से होश संभाले तो एक होता है कि सामाजिक कार्यों के प्रति कई उस समय समझ में नहीं आता एग्जैक्टली है क्या, तो सामाजिक कार्य या जिसको पॉलिटिक्स हम लोग कहते हैं, उन सब चीज़ों के प्रति बचपन से हमारा रुझान था। उधर से वही इच्छा थी, जब होश संभाले तब से यही था कि भाई यही करना है। जो चीज़ अब नाम एग्जैक्टली उस समय नहीं सोच पाते थे, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों में एक्टिव रहना है। धीरे धीरे जब आदमी बड़ा होते गया, 7th 8th क्लास में पहुंचा, तो इन सब चीज़ों को समझने लगा, तो उसके बाद से एक एजेंडा हमारा मन में ऐसा था कि हमको करना तो है, पॉलिटिक्स ही करना है। तो वो सपना लेकर बचपन से डॉक्टर, इंजीनियर या बाकी चीज़ बनने का सपना नहीं, राजनेता बनने का ही सपना देखा? हाँ, जब वही उसी चीज़ के प्रति आदमी, हमारा एक चीज़ एकदम बड़ा क्लियर था, मतलब उसमें कहीं से आज तक हम किसी चीज़ का फॉर्म भी नहीं फिलअप किए थे कि हमको भैया, उस समय हम लोग के समय में इंजीनियरिंग मेडिकल का बड़ा क्रेज़ था, तो हम कहीं आज तक हमको याद ही नहीं है कि हम कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म। प्लान वे में सब कुछ हुआ है? अब प्लान वे में कह सकते हैं, प्लान वे में हुआ है। घर में पहली बार बताया होंगे कि हमको नेता बनना है, तो क्या लगता है कि नॉर्मल रिस्पॉन्स रहा है या फिर? नहीं, ये कहाँ संभव है। कोई जहाँ परिवार जिसके पिताजी भाई सरकारी नौकरी में हो और जिनका साधारण परिवार हो, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली हो, उसके उस परिवार का कोई बच्चा अगर ये डिसीजन ले ले कि भाई राजनीति में जाना है, तो रिएक्शन जो है वो जनरल हो और नॉर्मल हो, तो ये संभव ही नहीं है, एकदम नहीं था। वैसे हमारे घर में भी था भाई, शुरू से पढ़ना है और मतलब पिताजी सरकारी नौकरी में, तो आप उसी तरह नौकरी IAS IPS आप भले सोच सकते थे, आप सोचिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना अगर आप सोच लीजिएगा तो ये तो भाई एकदम किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बहुत मतलब ऐसे बिरले लोग ही होंगे जो भाई उसके लिए सपोर्ट करते होंगे। तो उस समय शुरुआती दौर में हमारे परिवार के लोगों ने भी यही कि पढ़ाई लिखाई करनी है आपको, पढ़ाई लिखाई कर करके सरकारी नौकरी में जाना है, इन सब चीज़ों के प्रति था। लेकिन हमारा जब रुझान था कि हमको भाई हमारा एक चीज़ एकदम क्लियर था कि हमको भाई पॉलिटिक्स में जाना है, तो 10th तक की पढ़ाई हमारी मोतिहारी से हुई। उसके बाद हम चले आए, आपको थोड़े दिन के लिए बेंगलोर गए थे, 2-3 महीना बेंगलोर में रहे थे। उसके बाद चूँकि यही स्पष्ट था और उस समय विद्यार्थी परिषद घर में संघ मतलब परिवार के लोग जुड़े हुए थे, भाजपा और RSS के विंग से जुड़े हुए लोग थे, तो हमारा रुझान उसी तरफ रहता था। तो पटना आए, उस समय हम 10th पास किए हुए 6 महीना हुआ था। परिवार के लोगों ने उस समय कोचिंग में नाम लिखा दिया कि भाई आपको, जब बेंगलोर पहले भेज दिया कि नहीं तुम दूर रहो। मेरा भाई वहाँ उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे, मेरे बड़े भाई जो हैं, तो उन लोगों ने
चाहा कि माहौल से थोड़ा बाहर माहौल से बाहर निकलिए, आपको ये इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। तो फिर भी हम ज़बरदस्ती अपने घर परिवार वालों से बात करके, हमारे एक बड़े भाई ने भी उसमें बड़ी मदद की, हम पटना आ गए। किसी पे ठीक है यहाँ कुछ करना नहीं है, आपको क्लास करना है, उस समय दौड़ था कोचिंग करिए, नाम आपका वहाँ पे है, आपको फिर क्लास करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, क्लास करने की ज़रूरत नहीं, अपना प्राइवेट कोचिंग करिए। तो इन सब चीज़ों में, लेकिन हम कोचिंग में जब मेरा नाम एडमिशन हुआ तो हम कोचिंग में जाते नहीं थे। उसके बाद हम विद्यार्थी परिषद कार्यालय गए, और विद्यार्थी परिषद कार्यालय जाने के बाद हम वहाँ पे बोले कि भाई हमको ज्वाइन करना है ABVP ऑफिस में। तो उस समय जो प्रक्रिया थी, एक नया कार्यकर्ता जब जाता है ऑफिस में तो उस हिसाब से धीरे धीरे उससे जब 12th, जब हम उस 1.5 साल के दौर में हम इतने एक्टिव कार्यकर्ता पटना में हो गए कि हम चीज़ों को समझने लगे। हमारे पास एक अच्छी टीम थी। पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं था, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में अच्छे संपर्क हमने स्थापित कर लिए, लोगों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। तो जब हम एडमिशन लिए तो हमारे पास जो छात्र राजनीति जिसको कहते हैं, या बेसिक चीज़ की, हमारी बेसिक चीज़ों की पॉलिटिक्स के प्रति हमारी समझ जो वो डेवलप हो चुकी थी। 1.5 साल में हम एक अच्छे कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के उभर के। आपने विद्यार्थी परिषद का जिक्र किया, शुरुआती दिन आप विद्यार्थी परिषद में काफ़ी बिताया भी और संघर्ष भी किया चूँकि, लेकिन जब चुनाव होता है तो विद्यार्थी परिषद ऐन मौके पर आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है और आप निर्दलीय मैदान में आते हैं, और छात्रों ने आपका जमकर समर्थन भी किया। क्या वजह रही थी कि विद्यार्थी परिषद को? जैसा कि आपको ज्योत प्रकाश जी हमने पहले बताया कि हमने अपने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि हमको इन्हीं चीज़ों में जाना। उस समय मतलब, और जब कुछ समय के बाद जो 6 महीने का दौर था 10th पास करने के बाद, गार्जियन भी परेशान हो गए और बोले कि ठीक है तुम करो जी जान से, पॉलिटिक्स करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम फुल टाइम 24 आवर हमारा पॉलिटिक्स में ही बीतता था। हम दिन भर पटना की सड़कों पर विद्यार्थी परिषद के कामों के लिए घुमा करते थे। चंदा इकट्ठा करना हो, पोस्टर साटना हो, बैनर साटना हो, विद्यार्थी परिषद के नगर से लेकर के, राज्य से लेकर के, जिलों से लेकर के, जहाँ जहाँ कार्यक्रम देश भर में होते थे उन सब कार्यक्रमों में जाना आना। तो लगातार एकदम फुल टाइम एक्टिव वर्कर की तरह हम काम करने लगे। 5 साल 6 साल 7 साल का दौर इस बीच में बीता। तो इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद में एक्टिव रहे, लगातार आदमी सक्रिय रहना शुरू हो गया हमारा। जितना कार्यक्रम होता था बिहार भर में, देश भर में, राज्यों में, जिलों में, विद्यार्थी परिषद के नगर से लेकर के और देश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भी हम लोग सक्रिय रहने लगे। जेल जाना हो तो किसी आंदोलन में अगर थाने में पकड़ लिया गया तो घर वालों को फ़ोन किया कि भाई अब जा रहे हैं, 3 महीने के बाद आएंगे जेल। तो फिर उनकी तरफ से भी भाई उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो ठीक है अब तुम करो, पॉलिटिक्स ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद से धीरे धीरे आदमी 5-7 साल हम जो है लगातार राजनीति में, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। और एक ललक थी बचपन से आदमी की, हमारी इच्छा थी कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ या छात्र संघ का चुनाव लड़ना है। ये नहीं पता था कि उस समय पटना विश्वविद्यालय में चुनाव होता है नहीं होता है, ये सब नहीं पता था। तो जब आए राजनीति में तो पता चला, दिल्ली तो नहीं जा पाए, पटना से शुरुआत हुआ, तो फिर पता चला पटना विश्वविद्यालय के बारे में, पटना विश्वविद्यालय की गरिमा के बारे में, पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के बारे में, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, ऐसे JP नड्डा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे इन सारे लोगों के बारे में, इन सारे लोगों के इतिहास के बारे में जब पता चला कि भाई पटना विश्वविद्यालय ने जो ऐसे राजनेता दिए सोसाइटी को, जो आज तक भाई इतने समय के बाद भी देश और राज्य को वही चला रहे हैं, तो हमारी भी हुआ कि नहीं, पटना विश्वविद्यालय से ही चुनाव लड़ना है। उस समय चुनाव होता नहीं था, चुनाव लगातार बंद था। तो अब हर साल होता था कि इस बार होगा, हम लोग प्रदर्शन करते थे हर साल कि भाई छात्र संघ चुनाव अविलंब कराया जाए, होता नहीं था। 5 साल 6 साल सत्यपाल मलिक गवर्नर आए, तो वो भाई खुद मेरठ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, तो उनकी राजनीति वहीं से शुरू हुई। हाँ, नहीं, वो आए तो हम लोग जब गए मिलने के लिए तो उन्होंने उससे पहले वो जो गवर्नर थे उनका इस इशू, हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो चूंकि वो छात्र नेता रहे थे तो उनका एक बड़ा इंटरेस्ट था कि भाई स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन होने चाहिए। और उनका कहना था कि जिस बिहार ने भाई JP को दिया, जिस बिहार ने लालू को दिया स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने, जिस बिहार के स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने रविशंकर जी को दिया, ऐसे तमाम नेताओं को दिया, उस बिहार के अंदर में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बंद है। हम लोगों ने उनसे डिमांड किया और उन्होंने उसमें काबिलियत तारीफ़ उनकी करनी पड़ेगी। हम लोग जितने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो लोग निकले वो उन्हीं की देन है। दोबारा जो शुरुआत हुआ बिहार में 3-4 बार जो चुनाव हुआ, अभी तो फिर बंद है कोविड की वजह से, तो वो आउट ऑफ द वे जा करके
और उन्होंने प्रशासन ने पहले तो हम एक दिन अनऑफिशियली उनसे बात हो रही थी इस विषय पे, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जब चुनाव के लिए कहा तो यहाँ के पदाधिकारियों ने कहा कि यहाँ चुनाव अगर कराएंगे तो बिहार में ऐसा माहौल है कि हत्या हो जाएगा, पूरा अराजकता फैल जाएगा कैंपस में, पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अफेक्ट होने लगेगा उससे। तो हमने कहा कि आप चुनाव नहीं कराने में असमर्थ है, ठीक है, तो जो होगा मतलब आप नहीं करा सकते हैं तो वो हमको बताइए। फिर हमने जब दबाव बनाया तब जाके प्रशासन ने फिर जा करके, चूँकि इतना लंबा समय गैप हो चुका था कि भाई पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में इतने लंबे समय के बाद चुनाव कराना एक बड़ा निर्णय था, लोग डर रहे थे क्या पता क्या होगा। फिर उन्होंने अपने हिम्मत पर, अपने जिद के वजह से फिर चुनाव का अनाउंसमेंट कराया और उन्होंने एक पूरा छात्र संघ की नियमावली बनाई अपने रीजन में, स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हुए। तो लंबे समय से हम लोगों की इच्छा थी भाई चुनाव लड़ना है, लेकिन विद्यार्थी परिषद से टिकट मांग रहे थे तो टिकट मिला नहीं, संजोग बस, ये तो चलते रहता है घटना, टिकट नहीं मिला। टिकट जब नहीं मिला तो हमको भी नहीं पता था कि भाई हमको चुनाव लड़ना है, तो बहुत हतोत्साहित हो गए पूरा प्रयास करके, चूँकि सब सक्रिय कार्यकर्ता और जितने लोग, मैंने जीवन में एक ही लक्ष्य था उस 7 साल 8 साल का काम करने का कि सुबह उठना है तो चुनाव की तैयारी करनी है और सो जाना है तो चुनाव की तैयारी करनी, इसी 8 साल का एक कहें कि फल है कि हम अध्यक्ष बने थे उसमें। हाँ, मतलब एक ही लक्ष्य रहता था जीवन में, कुछ नहीं करना है, बस सुबह उठना है तो इस तैयारी में लग जाना है और फिर शाम को सोना है तो इस तैयारी के साथ साथ सो जाना है। तो और हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे जो सर्किल के लोग थे, सबको पता था कि भाई इसको चुनाव लड़ना है। मतलब एकदम जो कहता है ना आदमी की एकदम पागलों की तरह किसी चीज़ के पीछे पड़ना, तो हम लोग उस तरह से पड़े हुए थे। और जब चुनाव आया और अंतिम दिन में, अब आज नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और आज कल नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और आज शाम को मुझे पता चला कि मेरा विद्यार्थी परिषद ने मुझे अपना उम्मीदवार तो कोई नहीं बनाता ऑफिशियल, लेकिन उसका समर्थित उम्मीदवार होता है सभी संगठनों का। छात्र संघ के चुनाव में कोई ऑफिशियल टिकट नहीं मिलता है, समर्थित, हाँ, सिंबल नहीं मिलता है, लेकिन उनके समर्थन। जी जी। तो वैसी स्थिति में एबीवीपी से टिकट न मिलने की वजह से आप निर्दलीय मैदान में आना उचित समझा? नहीं, वो ऐसा है कि जब टिकट नहीं मिलना पता चला, कल चुनाव है और आज शाम को ये क्लियर हुआ यह बात कि टिकट नहीं मिलेगा, तब हतोत्साहित हो गए। इतना सोचे ही नहीं थे कि भाई पटना ऐसे जगह पर जहाँ पटना विश्वविद्यालय में भाई निर्दलीय चुनाव की कल्पना ही नहीं थी और पार्टी से अलग जाकर के चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। तो फिर हम आके हतोत्साहित हो गए। भाई लोगों ने हौसला बढ़ाना, कोई बात नहीं, ऐसे है वैसे है। जो लोग हमारे साथ थे, जो हमारे लोग थे, जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे हमारे अध्यक्ष बनने में, उनकी हमको, मेरे छात्र राजनीति में मेरे साथ जो संघर्ष कर रहे थे, वैसे लोग वो भी हमारे मतलब इकट्ठा हुए, हतोत्साहित हो गए। कुछ लोग आए, फिर बात हुई कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे अगले दिन सुबह लास्ट डेट नॉमिनेशन है और सुबह उठे, रात को चर्चा हुई कि सुबह चुनाव लड़ेंगे हम लोग। ठीक है, लड़ेंगे। तो हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिए कि ठीक है लड़ना है नहीं लड़ना, क्योंकि आज तक हम ऐसा कल्पना ही नहीं किए। तो सोचते तब ना कि निर्दलीय चुनाव आपको लड़ना है, सोचे ही नहीं थे। लेकिन चूंकि जो 8 साल हम लोग सड़क पे रहे थे और काम किए थे, तो एक अच्छा नेटवर्क हमारा पटना के अंदर में, विश्वविद्यालय के बाहर, महानगर के मंत्री थे तो पूरे महानगर में एक अच्छी टीम हमारे पास थी। अपना व्यक्तिगत भी कुछ पकड़ हमारा था। तो लोग जब हमारे साथ आए तो बोले कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ना है तो अगले दिन सुबह हम ऐसे हाफ पैंट में, जो हमारे प्रस्तावक थे, उन्होंने कहा कि आप आइए चाय पीने के लिए गांधी मैदान। वही कलेक्ट्रेट में वहाँ पे नॉमिनेशन होता था। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे, ऐसे ही चाय पीने के बहाने से पहुँचे। तो वो आदमी एफिडेविट करा करके, जो एफिडेविट होता है चुनाव से पहले, वो करा करके रखे हुए थे। तो सब लोगों ने बोला नहीं लड़ना है। और जो मेरे पूरे जो इतने दिन में हमने सर्किल बनाया था, पटना में हो, पटना से बाहर हो, हमारे दोस्त हों और भी जो लोग थे, वो सब लोग भाई हाँ लड़िए अच्छी बात है। तो हम भी उस पर साइन किया। जहाँ एफिडेविट, चूँकि सब कैंडिडेट जितने उम्मीदवार थे, सभी लोगों का एफिडेविट एक ही जगह से बनता था। तो हम भी वहाँ, जब मेरा एफिडेविट वहाँ जमा हुआ तो फिर ये बात फैलने लगी कि भाई दिव्यांशु भी चुनाव लड़ रहा है। तो फिर चुनाव का नॉमिनेशन वैसे हुआ। फिर जब नॉमिनेशन करने के लिए गए, उस समय तक भी जो हम संगठन के लोग थे वो समझाने बुझाने के लिए, मैंने 4 बजे नॉमिनेशन करना है और 3:30 बजे तक की स्थिति ये थी। जब लोगों को पता चला तो सारे लोग नहीं लड़ना है, संगठन के लिए काम करना है, कुछ लोग लड़ो कुछ लोग नहीं लड़ो, मैंने ये स्थिति थी। मतलब 4 बजे नॉमिनेशन बंद होना है और हम 3:55 में अकेले पेपर लेकर नॉमिनेशन करने गए वहाँ पर, और नॉमिनेशन करके अकेले वापस घर आए। पीछे की तरफ से क्या करना है, फिर उस समय से भगवती की कृपा कहिए, ईश्वर का आशीर्वाद कहिए, उस समय से जो 11-12 दिन का समय मिला पूरा कैंपेन करने का, क्योंकि तैयारी तो पहले से थी। विश्वविद्यालय में छोड़ दीजिए, आपको पटना के जितने हॉस्टल, मैंने जितना स्तर पे तैयारी किया जा सकता है, पटना के विभिन्न अलग मोहल्लों में कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे कार्यक्रम करना है, इन सब चीज़ों की तैयारी हम लोगों ने फ्रेमवर्क खींच कर ऑफिस बना करके रखा था कि भाई अब तो उम्मीदवार हैं, विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ना है, तो सब कुछ पहले से सेटअप था।
तो उन सब चीज़ों को बस अब निर्दलीय के तौर पर हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, और एक टीम, बहुत अच्छी टीम थी हमारे पास, उन सब लोगों की वजह से ये सब संभव हो पाया। सारे लोग लगे इमोशनली, कोई मतलब लोग व्यक्तिगत रूप से जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, विद्यार्थी, मैंने सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए, और हम लोगों ने फिर 11 दिन ऊपर वाले की कृपा से कभी लगा ही नहीं, ये सोचे ही नहीं कि चुनाव हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। बस 24 घंटा होता है, 24 में 18 घंटा हम लोग जगे रहते थे और 18 घंटा चुनाव प्रचार के कार्यों में लगे रहते थे। भगवती की कृपा हुई, चुनाव निर्दलीय ही जीत गए बिना कल्पना किए हुए। एक मुझे जहाँ तक याद है, शायद आप पीजी की पढ़ाई वहाँ पे कर रहे थे, दरभंगा हाउस में पीजी की पढ़ाई कर रहे थे, और जीत के बाद एक विवाद आता था कि आपका डिग्री पे मामला, फिर बाद में हाई कोर्ट से आपको क्लीन चिट भी दिया जाता है और उसके बाद आपका शपथ ग्रहण भी होता है। क्या मामला था, क्यों ऐसा? एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारा 2 जगह एडमिशन था ग्रेजुएशन में, तो 2 जगह जब एडमिशन था हमारा, तो उस समय इस बात को लेकर के इशू बनाया गया था कि भाई एक विद्यार्थी 2 जगह, दूसरा जो हमारा एडमिशन था वो नॉन अटेंडिंग हाँ एडमिशन था ग्रेजुएशन में, मतलब वो आप जिसको कह सकते हैं कि हम लोग कहते हैं उसको ओपन यूनिवर्सिटी, हाँ ओपन, उसमें क्लास करने की बाध्यता नहीं थी, वो टर्म अभी याद नहीं आ रहा है हमको, उसमें क्लास करने की बाध्यता नहीं थी। और वो नियम हम जब एडमिशन लिए थे उसके बाद ये नियम आया था कि भाई एक विद्यार्थी 2 जगह एडमिशन नहीं ले सकता है। तो कुछ लोग जो हमारे लोग थे भाई, जो हमारे सब लोग आपके समर्थन में तो हो नहीं सकते हैं, तो जो नहीं, मतलब जो हमारे विरोध के लोग थे, या उस समय जो हमारे विरोध के लोग थे, वो तो फेज बाई फेज चीज़ें बदलती रहती हैं। आज वो लोग हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उस समय जो लोग थे उन्होंने इसको इशू बनाया कि हाँ भाई 2 जगह आपका एडमिशन है, आप अवैध रूप से आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल होना चाहिए। उसकी वजह से फिर भाई विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया कि भाई आपका अध्यक्षता समाप्त किया जाता है। फिर हमने जो हमारे पास जो लीगल पॉइंट्स थे उसको लेकर के हम हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में हमने एक रीट फाइल किया, सिविल रीट हमने डाला। सिविल रीट डालने के बाद बेंच ने 19 दिन के अंदर में हमारे पक्ष में फैसला दिया, और हमें दोबारा अध्यक्ष बना करके विश्वविद्यालय में भेजा गया। फिर हम जाके अपना शपथ लिया और हमने अपना कार्यकाल पूरा किया। जी।